ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम के पेपर में बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, और वो है ऑर्गेनिक कन्वर्जन। एक कंपाउंड दिया रहेगा, दूसरे कंपाउंड में आपको कन्वर्ट करना होगा उसको, और बीच में कोई रिएजेंट का इस्तेमाल करना होगा। एक स्टेप में कर सकते हैं, 2 स्टेप में कर सकते हैं, 3 स्टेप में कर सकते हैं। ये कन्वर्जन का क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछता है, वहां पे बच्चों को रिएक्शन का प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, रिएक्टेंट का प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, जो जानकारी उनको इस वीडियो में मिलने वाला है। 50% क्वेश्चन जो आता है कन्वर्जन का, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का होता है, मतलब कि बेंजोनाइड फॉर्म में एक बेंजीन रिंग रहेगा, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ रहेगा, और 50% एलिफैटिक आता है जिसमें कि बेंजीन रिंग नहीं होता है। इस वीडियो में हम लोग वो सारा कन्वर्जन देखने वाले हैं जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का कन्वर्जन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। So let's start with the most important aromatic compound, benzene itself। अगर यहां पे हम लोग बेंजीन का दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने का रिएक्शंस को देखें, तो अगर आप बेंजीन में डालते हैं HNO3 एंड H2SO4, तो यहां पे फॉर्म कर जाता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, और इस रिएक्शन का नाम होता है नाइट्रेशन। ठीक है, बेंजीन में अगर आप डालते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म करता है, दिस कंपाउंड इज क्लोरोबेंजीन Cl। दिस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। इस क्लोरीनेशन के जगह ब्रोमिनेशन भी आप कर सकते हैं, यानी कि अगर आप रिएजेंट में डाल दिए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो यहां पे फॉर्म कर जाएगा ब्रोमोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन। ठीक है, अगर यहां पे हम डालते हैं एक अल्काइल हैलाइड, अल्काइल क्लोराइड CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहां पे कंपाउंड फॉर्म कर जाता है बेंजीन, और उस पे लग जाएगा वो अल्काइल ग्रुप जो कि इस अल्काइल क्लोराइड में प्रेजेंट है। यानी कि यहां पे CH3Cl लाएंगे तो यहां पे CH3 लग जाएगा, यहां C2H5Cl लाएंगे तो यहां पे C2H5 लग जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, देन अगर आप इस बेंजीन में डालते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहां जो कंपाउंड फॉर्म करेगा, दिस कंपाउंड इज C डबल बॉन्ड OCH3, यानी कि ये Cl हट गया और ये वाला पार्ट पूरा जाकर के बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ऊपर वाले रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, तो नाम से भी आपको दे सकता है कन्वर्ट करने के लिए, बेंजीन टू एसिटोफिनोन, आप फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करेंगे, कन्वर्ट कर जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है टोल्यूइन, तो बेंजीन से टोल्यूइन कन्वर्ट करना है, आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कंपाउंड है, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, तो आपको अगर बेंजीन नाम लिखा हुआ है और उसको कन्वर्ट करना नाइट्रोबेंजीन में, आप नाइट्रेशन करो, रिएजेंट आपके सामने HNO3 H2SO4 नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो रिएक्शन आपके सामने है। ठीक है, इसको थोड़ा आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देखिए, ये जो नाइट्रोबेंजीन आप लोगों को दिख रहा है, इस नाइट्रोबेंजीन में अगर हम डाल दे Sn प्लस HCl, टिन के साथ HCl, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो इस नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कर देगा एनिलीन में, NH2 में, एनिलीन में। तो अगर आपको बेंजीन से एनिलीन कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम में देता है, तो वहां पे 2 स्टेप प्रोसेस हो जाएगा। पहला स्टेप में आप उसको नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे और फिर SnHCl डाल करके एनिलीन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बेंजीन टू एनिलीन इन 2 स्टेप्स। ठीक है, और अगर किसी भी रिएक्शन में आपको एनिलीन से कोई दूसरा कंपाउंड को कन्वर्ट करने का क्वेश्चन दे रहा है, यानी कि एनिलीन कन्वर्टेड टू सम अदर कंपाउंड, तो अभी जो हम रिएक्शन बताने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप में आपको वही रिएक्शन करना है हमेशा। जैसे एनिलीन में अगर आप डाल देते हैं HNO2, HNO2 इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। ठीक है, HNO2 डाल सकते हैं, या फिर आप डाल सकते हैं NaNO2 के साथ HCl, एक ही बात है।
आइदर सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl और HNO2 नाइट्रस एसिड, इन दोनों में कुछ भी अगर डालेंगे तो यहां पे फॉर्म कर जाएगा बेंजीन डाइअजोनियम आयन एंड ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन जो है वो एनिलीन से किसी भी कंपाउंड को कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। बेंजीन डाइअजोनियम आयन इसका नाम है, नाम यहां हम लिख देते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन डाइअजोनियम आयन। अब ये बहुत रिएक्टिव होता है क्योंकि यहां पे जो ऊपर में आपको N2+ दिख रहा है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस्ट लिविंग ग्रुप है, यानी कि काफी रिएक्टिव है वो। और ये बेंजीन डाइअजोनियम आयन बहुत सारे रिएक्शंस को आगे लेकर के जाता है। जैसे इस बेंजीन डाइअजोनियम आयन में अगर हम डाल दें CuCl, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये बेंजीन डाइअजोनियम आयन क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो एक आपको बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट करने का डायरेक्ट मेथड बताए थे, Cl2FeCl3, और अगर आपको 4-5 स्टेप में करना है तो यहां पे आप इस तरीके से भी क्लोरोबेंजीन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इस CuCl के जगह अगर आप CuBr या CuI डाल देते हैं, जैसे यहां पे हम डाल देते हैं CuBr का रिएक्शन कर देते हैं, तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म करेगा दिस कंपाउंड इज ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। देन अगर इसमें हम डाल देते हैं CuCN क्यूप्रस साइनाइड, तो यहां पे कंपाउंड जो फॉर्म करेगा वो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। देन इसमें अगर आप डाल देते हैं हॉट वाटर, हॉट H2O, गर्म पानी डाल दिए, तो यह फिनॉल में कन्वर्ट कर जाता है, यहां पे OH लग गया एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनॉल। तो यहां पे आपको दिखेगा कि हम लोग बेंजीन से अगर फिनॉल कन्वर्ट करने का आपको एग्जाम में सवाल देता है तो यह कन्वर्जन आप कर सकते हैं कि पहले बेंजीन में आप नाइट्रेशन किए, फिर उसको आप SnHCl से रिएक्ट किए तो वो एनिलीन में कन्वर्ट कर गया, फिर उसमें आप HNO2 डाले तो वो बेंजीन डाइअजोनियम आयन में कन्वर्ट कर गया, और उसमें लास्ट में आप हॉट वाटर डाल दिए तो वो फिनॉल में कन्वर्ट कर गया, ठीक है। तो ये बेंजीन से फिनॉल में कन्वर्ट करने का रिएक्शन हो गया। अब इस बेंजीन डाइअजोनियम आयन में अगर आप डाल देते हैं H3PO2 तो ये बेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि यू हैव टू कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजीन, तो क्या करोगे, पहले एनिलीन में आप नाइट्रस एसिड डालो, बेंजीन डाइअजोनियम में कन्वर्ट कर गया, और फिर उसमें आप H3PO2 डाल दो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और वो बेंजीन में वापस कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको एनिलीन को कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा ब्रोमोबेंजीन में, तो पहले आप HNO2 डालो, बेंजीन डाइअजोनियम में कन्वर्ट कर गया, फिर उसमें CuBr डाल दो, वो ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट कर गया। मतलब कि एनिलीन से आपको किसी में भी कन्वर्ट करना है किसी कंपाउंड में, तो HNO2 बहुत बेस्ट टूल है इसका, ठीक है। एक एनिलीन का अलग से भी यहां पे हम रिएक्शन देते हैं। अगर आप एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट कर देते हैं, Br2+H2O से, तो यहां पर क्या फॉर्म करता है, तो आप एनिलीन जो बना हुआ है उसको तो लिख दिए इस तरीके से, और इसमें दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और इस पारा पोजीशन पे आप ब्रोमीन को लगा दो, यानी कि ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करने पर एनिलीन ये वाला कंपाउंड बनाएगा, दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन में Br लग जाएगा, ठीक है। यहां बहुत सारे रिएक्शंस आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दिया आप SN+HCl में कन्वर्ट करके। अगर एग्जाम में आपको बोल दिया कि नहीं आपको NH2 को NO2 में कन्वर्ट करना, मतलब ऑक्सीडाइज करना है, तो इसके लिए यू कैन यूज रिएजेंट CF3C डबल बॉन्ड O OOH, इसको बोलते हैं पेरोक्सी एसिड। सिर्फ यहां पे C डबल बॉन्ड OH रहता तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे C डबल बॉन्ड OOH एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पेरोक्सी एसिड। तो पेरोक्सी एसिड अगर डालेंगे कार्बन टेट्राफ्लोराइड के साथ में, तो ये एनिलीन वापस NO2 में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बेंजीन से एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप इसमें नाइट्रेशन करेंगे, यानी कि HNO3+H2SO4 डालेंगे, और सेकेंड स्टेप में उसको रिड्यूस कर देंगे, SN+HCl डाल देंगे। तो इस दोनों रिएजेंट से दो स्टेप में बेंजीन से एनिलीन कन्वर्ट कर जाएगा। अगर आपको एनिलीन को वापस बेंजीन में कन्वर्ट बैक करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसमें डाल देंगे HNO2,
या फिर NaNO2 प्लस HCl जो कि इसको बेंजीन डाइएज़ोनियम में कन्वर्ट करेगा, और फिर सेकेंड स्टेप में आप उसमें डाल देंगे H3PO2 जो कि बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर आपको बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे HNO3 प्लस H2SO4। सेकेंड स्टेप में आप उसको रिड्यूस करेंगे SN प्लस HCl। थर्ड स्टेप में आप उसमें HNO2 डालेंगे सो दैट बेंजीन डाइएज़ोनियम आयन में कन्वर्ट कर जाए, और फोर्थ स्टेप में आप उसमें हॉट वाटर डाल देंगे, हॉट वाटर, तो वो फिनॉल में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, ये चार स्टेप मिलाकर के बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि नहीं आपको बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है इन वन स्टेप, यानी कि एक ही स्टेप में आपको फिनॉल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी हम लोगों के पास एक रिएजेंट है, एंड द रिएजेंट इज Fe2 प्लस H2O2, जिसको हम लोग नाम देते हैं फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट, ये फेंटन्स रिएजेंट क्या करेगा, बेंजीन को सीधे एक स्टेप में फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको उल्टा काम करना है, मतलब आपको फिनॉल को कन्वर्ट करना है बेंजीन में, तो वैसे केस में आपको इसमें डालना पड़ेगा जिंक डस्ट, इसमें आपको डालना पड़ेगा जिंक डस्ट, तो फिनॉल वापस बेंजीन में कन्वर्ट बैक कर जाएगा। बेंजीन से फिनॉल में कन्वर्ट करने का दो तरीका आप लोग को बता दिए, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस भी है और सिंगल स्टेप भी है। मल्टीपल स्टेप में यू विल फर्स्ट डू नाइट्रेशन फॉलोड बाय SN प्लस HCl जो कि उसको एनिलीन में कन्वर्ट करेगा, देन HNO2 विल कन्वर्ट टू बेंजीन डाइएज़ोनियम आयन फॉलोड बाय हॉट वाटर विल फॉर्म फिनॉल, और सिंगल स्टेप में आप सीधे फेंटन्स रिएजेंट से उसको रिएक्ट करेंगे Fe2 प्लस H2O2 और वो फिनॉल में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, एक बार हम लोग बेंजीन से फिनॉल बना लिए, अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, फिनॉल का बहुत सारा रिएक्शंस देखेंगे जो कन्वर्जन में बहुत हेल्पफुल है। हो सकता है बेंजीन के वाया मीडिया भी बन रहा हो या डायरेक्टली फिनॉल का भी कन्वर्जन आपको दिया हो। ठीक है, तो एक तो रिएक्शन हम लोग देख लिए कि अगर फिनॉल में हम लोग जिंक डस्ट को डालेंगे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट बैक कर जाएगा, कन्वर्ट बैक। ठीक है, देन अगर इसमें हम लोग डालते हैं CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, बड़ा फेमस सा रिएक्शन है, इसको बोलते हैं रिमर-टीमन रिएक्शन, और यहां पे कन्वर्ट करता है, ये OH तो रहेगा ही और ऑर्थो पोजीशन में C डबल बॉन्ड OH लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन में C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सैलिसिलएल्डिहाइड, ऑर्थो पोजीशन में एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा सोचो कि इसमें अगर हम KMnO4 डाल दें, KMnO4, तो ये वाला जो एल्डिहाइड है ये तो ऑक्सीडाइज कर जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, तो यहां पर फॉर्म करेगा, ये OH है यहां पर लगा हुआ और यहां पर COOH, ये हो गया COOH। अब इसमें अगर हम डाल दें सोडा लाइम NaOH प्लस CO, सोडा लाइम क्या करता है, कुछ नहीं करना है आपको, जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे वो वाला पूरा पार्ट को हटा देंगे और जिस कार्बन से लगा वहां पे हाइड्रोजन लगा देंगे, मतलब कि वो पूरा पार्ट डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, ये CO2 निकल जाएगा, ये वाला H यहां पे लग जाएगा एंड यहां पे कन्वर्जन हो जाएगा फिनॉल का OH। ठीक है, अब देखिए फिनॉल से चालू किए, सैलिसिलएल्डिहाइड पे गए, KMnO4 किए, ऑर्थो पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और वापस से उसको फिनॉल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, वही मान लीजिए इस कंपाउंड में अगर आप डाल दिए होते जिंक डस्ट, तो जिंक डस्ट क्या करता है, ये फिनॉल में OH वाला जो पार्ट है उसको उड़ा देता और जिस वजह से यहां पे बन जाता बेंजोइक एसिड COH। तो अगर आपको बोला जाए कि फिनॉल से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है तो आपके पास प्रोसेस क्लियर है कि पहले आप फिनॉल में रिमर-टीमन कर दो, फिर KMnO4 करो और फिर जिंक डस्ट डाल दो, वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। इसी फिनॉल में अगर हम डाल दें कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH, इस रिएक्शन को बोलते हैं कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, और यहां पे डायरेक्टली बन जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे COH लगा हुआ, यानी कि ये OH यहां पर COH, जो कि कंपाउंड यहां पर भी बना था बट वो एक स्टेप में नहीं बना था, वो दो स्टेप प्रोसेस था, एक स्टेप में बनाना है डायरेक्टली आप कार्बन डाइऑक्साइड KOH करोगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोल्बे स्मिथ रिएक्शन एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड। उस कंपाउंड का नाम सैलिसिलएल्डिहाइड है, इस कंपाउंड का नाम है सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, फिनॉल में अगर आप डाल दो ब्रोमीन वाटर Br2 प्लस H2O, तो एग्जैक्टली वही काम करेगा जो एनिलीन करता है,
यानी कि दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन पे Br लग जाएगा, यानी यहां OH, यहां भी लग गया Br, इस जगह भी लग गया Br और यहां पर भी लग जाएगा Br। ठीक है, इसमें आपको अगर नाइट्रेशन करवाना है तो HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डाल दो। ठीक है, क्योंकि OH ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो इसमें दो कंपाउंड फॉर्म करेगा। एक तो ये OH के ऑर्थो पे NO2 लग जाएगा जो कि होता है माइनर, और साथ में जो पारा वाला प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा मेजर। ठीक है, अब इसके रीजन पे बहुत हम नहीं जा रहे हैं, बट आप याद रखो कि अगर पारा पे जो अटैक होता है ये वाला प्रोडक्ट बनता है मेजर और ये वाला प्रोडक्ट बनता है माइनर। अगर आपको कहा जाए कि आपको कन्वर्ट करना है बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में, ये जो कंपाउंड दिख रहा है आप लोग को इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो मेरे को दिख रहा है ऊपर में एल्डिहाइडी ग्रुप लगा हुआ है। अगर एल्डिहाइड या कीटोन लगाना है तो आप फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कर सकते हैं जो शुरू में आप लोग को हम बताए। यहां पे आप इसको रिएक्ट करेंगे HC डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जैसे इसमें डालेंगे ये फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा और बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, बेंजीन को अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना तो आप क्या करो, आप सबसे पहले उसको यही वाला काम करो, यानी कि बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो HC डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये पहला स्टेप। और सेकेंड स्टेप में आप उसमें KMnO4 डाल दो। ठीक है, KMnO4 क्या करेगा, इसको, इस कंपाउंड को, बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन यूज रिएजेंट KMnO4। ठीक है, KMnO4 के बारे में एक बात आप लोग को बता देते हैं, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है कि बेंजीन रिंग है और यहां जो कार्बन है, दिस कार्बन, इट शुड कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, बाकी दो बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, और इट शुड बी इन्वॉल्व इन अ पाई बॉन्ड, यानी कि यहां पे C डबल बॉन्ड ऐसा हो। ध्यान रखना है, द कार्बन अटैच टू द बेंजीन रिंग शुड कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन और इज इन्वॉल्व इन अ पाई बॉन्ड। अगर इन दोनों में कोई भी कंडीशन हुआ तो अगर आप KMnO4 से इसको ट्रीट करते हैं तो ये बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा बेंजोइक एसिड में। ठीक है, तो यहां पे देखिए इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है तो KMnO4 से ट्रीट किया और ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर गया। बेंजीन से बेंजोइक एसिड कन्वर्ट करने का प्रोसेस तो आप लोग को हम बता ही चुके हैं। ठीक है, क्या करना है, आप फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करो एंड फॉलोड बाय KMnO4, उससे बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अभी हम लोग बेंजोइक एसिड का कुछ कुछ कन्वर्जन देखते हैं कि एक बार ये बन गया और इस बेंजोइक एसिड से आपको क्या क्या फॉर्म करना है। तो मान लीजिए इस बेंजोइक एसिड से आपको बनाना है बेंजीन वापस, तो वापस अगर बेंजीन बनाना है आप सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कर दो NaOH प्लस CaO, तो आप लोग को पता है यहां पे CO2 निकल जाएगा, ये H यहां पे लग जाएगा और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाई टेम्परेचर में इस रिएक्शन का यील्ड बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड का। अब इस बेंजोइक एसिड में अगर आप LiAlH4 डाल देते हैं, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो रिड्यूसिंग एजेंट है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में और यहां पे फॉर्म कर जाएगा CH2OH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, बेंजीन रिंग से सीधे लगा हुआ रहेगा तो फिनॉल होगा, बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पे लगा हुआ है तो उसका नाम क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल। ध्यान रखना LiAlH4 यहां पे काम करेगा, लेकिन अगर NaBH4 दिया रहा तो वो यहां पे काम नहीं करेगा। दोनों साथ में पढ़ते हैं हम लोग, NaBH4 इज नॉट यूज्ड टू रिड्यूस्ड कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप डाल दो अमोनिया के साथ, इसको हीट कर दो, अमोनिया के साथ हीट कर दो तो ये बना देगा अमाइड। क्या बनाएगा, यहां पे अमाइड फॉर्मेशन होगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH2। बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, एग्जाम में पूछता भी है, अमाइड, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजामाइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजामाइड। ठीक है, अब इस बेंजामाइड का दो रिएक्शन देखो। अगर इस बेंजामाइड में हम लोग डाल देते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, ये जो कार्बन है बेंजामाइड का या किसी अमाइड का, ये वाला CO पार्ट पूरा हट जाता है और बेंजीन से NH2 लग जाएगा और यहां पे फॉर्म कर जाएगा एनिलीन NH2।
एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, वहीं अगर इस बेंजामाइड में आप LiAlH4 डाल देते हैं तो यहां भी अमीन बनेगा, लेकिन ये बीच वाला कार्बन हटेगा नहीं, मतलब कि इस तरह का अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजीन CH2NH2। तो अगर आपको एक अमाइड से अमीन का फॉर्मेशन कन्वर्जन करने के लिए एग्जाम में दिया हुआ है तो ध्यान दो कि कार्बन को डिक्रीज कर रहा है कि कार्बन को सेम रख रहा है। अगर कार्बन को डिक्रीज कर रहा है देन गो विथ Br2 प्लस KOH, जिस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और अगर कार्बन को सेम रखने के लिए बोला है देन यू कैन गो विथ LiAlH4, जहां पे कार्बन का संख्या चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहां पे बेंजामाइड का एक और रिएक्शन आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। अगर इस बेंजामाइड में आप डाल दें P4O10, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, फास्फोरस का ऑक्साइड है, और ये क्या करेगा यहां से H2O निकाल देगा, ये दोनों H और ये O निकाल देगा, और इस जगह पे बन जाएगा नाइट्राइल ग्रुप लग जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, CN लग गया। इसका कंपाउंड का नाम होता है बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल, इस बेंजोनाइट्राइल में भी अगर आप LiAlH4 डालते हैं तो एग्जैक्टली यही वाला अमीन फॉर्म कर जाएगा, यानी कि ये बेंजीन रिंग और इस जगह पे CH2NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस बेंजोनाइट्राइल में। इस बेंजोनाइट्राइल में अगर आप डाल दें H प्लस H2O, यानी कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइज कर दे इस नाइट्राइल को, थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस अगर करोगे नाइट्राइल ग्रुप को तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, COOH में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें आप डाल देते हैं SnCl2 प्लस HCl, इस रिएक्शन का नाम होता है स्टीफेंस रिएक्शन, तो यहां पे वो जो नाइट्राइल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट कर जाएगा, इस वहां पे CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफेंस रिएक्शन। वापस आते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड के तरफ और उसका रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। अगर यहां पे हम डाल दिए PCl3 या फिर PCl5 या फिर SOCl2, इन तीनों में से कोई भी कंपाउंड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फिर थायोनिल क्लोराइड, तो यहां पे फॉर्म करेगा बेंजीन रिंग और ऊपर में एसिड हैलाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और ये बेंजोइल क्लोराइड में अगर आप डालते हैं H2PD प्लस BaSO4, हाइड्रोजिनेशन इन केस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट प्लस BaSO4, तो ये एल्डिहाइड में यहां पर कन्वर्ट करेगा और यहां पे फॉर्म कर जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यानी कि बेंजल्डिहाइड बनेगा, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमंड रिएक्शन। इस बेंजोइक एसिड को अगर आपको टॉल्यूइन में कन्वर्ट करना है, टॉल्यूइन बोलते हैं ये बेंजीन रिंग और इस पे लगा हुआ रहेगा एक CH3 ग्रुप, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टॉल्यूइन। इसमें अगर कन्वर्ट करना है तो आप इसमें रेड फॉस्फोरस के साथ HI डाल दो और ये सीधे उसको रिड्यूस कर देगा टॉल्यूइन तक। ध्यान रखना है LiLH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI भी रिड्यूसिंग एजेंट है, बट LiLH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल तक रिड्यूस करता है, लेकिन रेड फॉस्फोरस प्लस HI और तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सीधे उसको टॉल्यूइन तक कन्वर्ट कर देगा। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट करने का तरीका आप लोग को बता चुके हैं, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन से आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं। यहां हम लोग बेंजल्डिहाइड का कुछ रिएक्शंस देखेंगे, जैसे अगर बेंजल्डिहाइड में डाल दिया गया ZnHg प्लस HCl, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, और यहां पे एल्डिहाइड सीधे अल्केन में रिड्यूस करता है, यानी कि यहां पे फॉर्म कर जाएगा टॉल्यूइन, CH3 इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड टॉल्यूइन। ठीक है, यही कन्वर्जन आप टॉल्यूइन में कर सकते हैं एक दूसरे रिएजेंट को यूज करके, विच इज NH2NH2 in presence of OH minus, and this reaction is called वोल्फकेशन रिडक्शन। ध्यान रखना, क्लीमेंशन रिडक्शन और वोल्फकेशन रिडक्शन दोनों एल्डिहाइड या कीटोन को अल्केन में रिड्यूस करता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक एसिडिक मीडियम में हो रहा है और एक रिएक्शन हो रहा है बेसिक मीडियम में। ठीक है, अगर इसमें बेंजल्डिहाइड में आप सिंपली OH माइनस डाल दिए तो यहां पर हो जाएगा कैनिजारो रिएक्शन, यानी कि इसका दो इक्विवेलेंट आएगा,
एक उसमें से रिड्यूस करेगा एंड इट विल फॉर्म बेंजीन पे CH2OH, ये रिड्यूस करके अल्कोहल बनाया, और दूसरा पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा और वहां पे बना देगा बेंजोएट आयन COO-। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें कि बेंजल्डिहाइड का 2 इक्विवेलेंट आएगा, एक रिड्यूस करेगा और एक ऑक्सीडाइज करेगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। ठीक है, इसलिए तो आप लोग को पता है कि इसमें अगर हम लोग KMnO4 डालेंगे, पीछे कर भी चुके हैं, तो ये बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर जाएगा, यहां पर COOH ये बन जाएगा। ठीक है, इस बेंजल्डिहाइड में अगर आप डाल दो HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, तो यहां पे साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेंजीन, वो जो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है वो एक बॉन्ड ऊपर टूट जाएगा और इस कार्बन पे लग जाएगा CN और इस O पे लग जाएगा H, तो यहां पे कंपाउंड कैसा बनेगा, तो C, एक H तो पहले था ही, यहां पे OH हो गया और यहां पे बन गया CN। This group, if same carbon is attached to both OH and CN, then this part is called cyanohydrine. This is called cyanohydrine. इस बेंजल्डिहाइड को अगर आपको बेंजाइल अल्कोहल में रिड्यूस करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 या फिर NaBH4। इन दोनों में से कुछ भी यहां पर अगर इस्तेमाल करोगे तो ये कन्वर्ट कर जाएगा बेंजाइल अल्कोहल में, यानी कि यहां पे बन जाएगा CH2OH। ठीक है, ध्यान देना, अगर यहां पे बेंजोइक एसिड होता तो वैसे केस में हम लोग को पता है हम लोग NaBH4 यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ LiLH4 यूज करते हैं, बट यहां पे दोनों में से कुछ भी यूज करोगे काम चल जाएगा। ठीक है, बेंजीन को टोल्यूइन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 2 रिएक्शन है, क्लेमेंशन और वोल्फ-किशनर। अगर आपको टोल्यूइन को वापस बेंजीन में कन्वर्ट करना है, ये काम करना है, टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो वैसे केस में आप यूज करेंगे CrO2Cl2। इस रिएजेंट को ध्यान रखो, CrO2Cl2 को अगर यूज करोगे तो वापस वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाएगा। इस रिएजेंट का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड और इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड्स रिएक्शन। तो अगर आपको बेंजीन को टोल्यूइन में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करो, बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करो थ्रू फिल्टर एसाइलेशन फॉलोड बाय अदर क्लेमेंशन और वोल्फ-किशनर टू कन्वर्ट टू टोल्यूइन। टोल्यूइन के कुछ रिएक्शंस देखते हैं। एक आपको रिएक्शन यहां दिख रहा है, टोल्यूइन में इटार्ड्स रिएक्शन किए, क्रोमाइल क्लोराइड डाले तो वापस बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर गया। अगर इस टोल्यूइन में आप KMnO4 डाल देंगे तो ये बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर जाएगा। आप लोग को हम बताएं कि जो कार्बन बेंजीन रिंग से लगा हुआ है उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन या पाई बॉन्ड रहेगा, तो वहां पे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। अगर इसमें आप डाल देते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hν मतलब फोटोन, तो ये बेंजाइल सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि बेंजीन रिंग पे जो CH3 है उस पे यहां पे CH2 पे लग जाएगा Cl और इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइल क्लोराइड। This compound is called benzyl chloride. So this was all about all the reactions of aromatic compounds from your class 12th portion, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही नहीं, आगे चल करके जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जेईई का एग्जाम, नेट का एग्जाम, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। इतने कम से देर में इतना सारा रिएक्शंस को हम लोग कवर किए हैं और ये एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन हुआ है। अभी एलिफेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन बाकी है जो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा।